मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ है और ये मांग लंबे समय से अटकी हुई है। आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी यहाँ पर जो पुल है बन रहा है, जो नाव घाट से सिंहपुरा भगाने के लिए जो ज़मीन एक्वायर करनी है उसको देखने के लिए आ रहे हैं। लगभग 2 साल पहले ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ। इसमें आगे जो ज़मीन हिमाचल प्रदेश की है, उत्तराखंड वालों ने ब्रिज तैयार करके दे दिया। इसमें कुछ प्राइवेट लोगों की लैंड है, कुछ एग्रीकल्चर विभाग की लैंड है और कुछ फॉरेस्ट की ज़मीन है। उस ज़मीन की, प्राइवेट वाली ज़मीन की वो एक्वायर करनी है लैंड, और एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो विभाग के नाम, पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम जाना है। और जो फॉरेस्ट की ज़मीन है उसकी भी एफआरए क्लियर होके वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग को जानी है। ये प्रक्रिया चली है, परंतु काफ़ी समय हो गया, 3 साल हो गए। मैंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी पिछले दिनों समय समय पर इस मांग को उठाया। हमने कहा जो प्राइवेट लैंड है उसको एक्वायर करिए, जो सरकारी लैंड है उसको ट्रांसफ़र करिए। अभी तक एग्रीकल्चर विभाग की लैंड भी पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम ट्रांसफ़र नहीं, और फॉरेस्ट की लैंड का भी अभी तक कोई केस नहीं बना। तो मैं आज विक्रमादित्य जी यहाँ आ रहे हैं, मेरा उनसे नंबर आग्रह है। 3 किस्म की ज़मीन इसमें है, प्राइवेट लैंड है, एग्रीकल्चर विभाग की लैंड है और फॉरेस्ट की लैंड है। इन तीनों का सामंजस्य बनाकर जो ज़मीन एक्वायर करनी है एक्वायर करिए, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम ट्रांसफ़र करिए, ताकि सड़क बन जाए और इस ब्रिज का फ़ायदा लोगों को मिले। क्योंकि यहाँ से विकास नगर केवल मात्र 4 किलोमीटर, यानी कि 15 जून के बाद, 15 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, लगभग 3.5-4 महीने तक अगर यहाँ के लोगों को व्हीकल पे, गाड़ी पे विकास नगर जाना हो तो बीच में यमुना नदी पड़ती है, उफान पर होती है, जा नहीं सकते। उनको यहाँ से पहले 25 किलोमीटर पोंटा जाना पड़ता, पोंटा से घूमकर विकास नगर जाना पड़ता। और यह लगभग 20-22 पंचायतों की मांग है। तो मैं आज यही आग्रह करना चाहता हूँ, ये समस्या बहुत गंभीर है, इसका तुरंत समाधान करें ताकि लोगों को इस ब्रिज का और इस सड़क का लाभ मिल सके। सर, मुझे तो पता वो प्रक्रिया कहाँ तक सफल लगी? देखिए, जो जन सुनवाई हुई है, जिन लोगों की प्राइवेट लैंड आ रही है वो जन सुनवाई उनकी हुई है, परंतु उसमें भी एक व्यक्ति जिसने हाई कोर्ट में केस किया वो नहीं आया है, उससे भी बात। लेकिन सर उसमें बताया गया था कम से कम 80% तो होने चाहिए। नहीं, उसमें तो 80% लोग आए थे उस दिन। हाँ जी, और वो 11 आदमी थे, हो गई है। 12 पार्टी में से 11 पार्टियां मौजूद थी। मौजूद है, जिसका मेजर पोर्शन है वो नहीं आए हैं। उनसे भी बात करनी चाहिए कि समानता बनाकर, ताकि उनको भी क्लेम उसी हिसाब से मिलना है। उनसे बातचीत करके, मध्यस्थता करके इस समस्या का समाधान करें। ये जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो इसका सिलसिला शुरू हुआ। 53 करोड़ 52 लाख की डीपीआर CRIF में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाकर भेजी, और 44 करोड़ की डीपीआर उत्तराखंड की सरकार ने बनाकर भेजी। हमारी डीपीआर 7 दिन पहले पहुंच गई थी डिपार्टमेंट के पास। जब दोनों वहाँ पर डीपीआर पहुंची तो जो 44 करोड़ की डीपीआर थी, जो सस्ती पड़ रही थी, उसको उन्होंने फाइनल किया। मेरी व्यक्तिगत बात मंत्रालय में उस समय हुई, क्योंकि वो डीपीआर मैंने ही बनवाई थी। तो हमने उसको फाइनल किया, ये ब्रिज हमने बनाना शुरू किया। उस समय यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे भी बातचीत हुई थी। उस समय वो कह रहे थे ब्रिज बनाओ, ज़मीन हम दान में दे देंगे, एनओसी दे देंगे। परंतु बाद में मन बदल गया तो एनओसी मिली नहीं। एनओसी नहीं मिली तो एक व्यक्ति कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में विचाराधीन है मामला, और ये लटकता रहा। और 3 साल से मैं लगातार
हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, चाहे बजट स्पीच हो, चाहे महामहिम राज्यपालिका भाषण हो, चाहे प्रश्न के माध्यम से। और मैंने जो वर्तमान की सरकार है आदरणीय विक्रमादित्य जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ध्यानार्थ ये मांग तभी उठी, तभी उनको पता चला जब मैंने विधानसभा इस बात की चर्चा की कि ये मांग है, ये ब्रिज बन गया है, सरकार ने ब्रिज बना दिया है, हम ज़मीन एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उस समय से इसको गंभीरता से लिया है और मुझे आशा है आज मैं आदरणीय विक्रमादित्य जी का स्वागत करने भी आया हूँ और उनसे इस बात को क्लियर करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी नोटिफिकेशन हो जाए, ज़मीनें ट्रांसफ़र हो जाएं, फ्रेश केस बन जाए, ताकि सारी स्थिति क्लियर होके ये ब्रिज जो है ये हमारे जो गिरी पार के लोग हैं, आंज भोज के लोगों को समर्पित है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आप सबको पता है, परिस्थितियाँ पता है, क्योंकि ये जो हमारी MDR की सड़क है 94, ये 26.5 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, लंबाई है। और पहले 2023 में 3 किलोमीटर जो है ये सड़क आई उसमें टायरिंग के लिए, 2024 में नील है, 2025 में 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर से भी 3 किलोमीटर बनी है, वो बाद में बनेगी। मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहता हूँ, तीनों साल बहुत बरसात हुई है, हैवी रेन हुई है और ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पर स्टोन क्रशर लगे हैं, माइनिंग एरिया भी है। सरकार को हर वर्ष इस इलाके से 40 से 60 करोड़ प्रतिवर्ष रिवेन्यू जाता है। हैवी लोड की गाड़ियां यहाँ चलती हैं, इसलिए इस सड़क को स्ट्रेंथन के हिसाब से बनाया जाए, एक मुश्त ये सारी सड़क बनाई जाए ताकि ये समस्या से लोगों को निजात